नमस्कार, मेरा नाम है पूजा रनौत और अगले 5-6 मिनटों में आप देखने वाले हैं इस वर्ल्ड का पहला फास्टेस्ट ट्रैवल ब्लॉग, जिसमें मैंने हिमाचल की कुछ सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशंस पालमपुर, बीड़, तीर्थन, जिब्भी, टांडी, किन्नौर और सांगला वैली को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी के पार्ट 1 को। मैंने प्लान बना लिया एक 2500 किलोमीटर लंबी रोड ट्रिप का, जिसमें मैं ऑलमोस्ट पूरा हिमाचल कवर करूंगी, जिसमें हिमाचल की 12 में से 10 डिस्ट्रिक्ट तो कवर हो ही जाएंगी। आज है डे 1 और हम ट्रैवल कर रहे हैं चंडीगढ़ से बीड़ बिलिंग। ये सफर 300 किलोमीटर के करीब का है और जिसको नहीं पता है कि बीड़ बिलिंग कौन सी जगह है तो मेरा व्लॉग चेक कर लें। वैसे बीड़ एक बेहद खूबसूरत ऑफ बीट डेस्टिनेशन है जो अपनी मोनेस्ट्रीज, नेचुरल ब्यूटी और पैराग्लाइडिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। नंगल के टूटे फूटे रास्तों और जाम के बाद हम ऊना डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के परागपुर में आ गए हैं। और परागपुर फेमस है एज अ हेरिटेज विलेज ऑफ इंडिया और ये एक लौता विलेज है इंडिया का जो अपनी हवेलियों के लिए काफी मशहूर है। इंडियन स्टैंडर्ड रोड्स का मजा लेते हुए हम रात 10 बजे पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर और सुबह जब उठे तो ये नजारा था। सामने था पहाड़ और नीचे था स्विमिंग पूल। बीड़ के पास ही है विलेज गुनेहर, जहाँ है भगोड़ू वाटरफॉल और यहीं पर आप एशिया की सबसे ऊंची स्काई साइकिलिंग और दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। इतना कुछ करने और देखने के बाद हम आ गए बीड़ कॉलोनी मार्केट और मैंने यहाँ पहली बार ट्राई किए तिब्बतन लफिंग्स। आज इस ट्रिप का है डे 3 और मैं जा रही हूँ पॉटरी सीखने अंद्रेटा पॉटरी अंद्रेटा विलेज में, जो कि आर्टिस्ट विलेज के नाम से भी फेमस है। यहाँ है इंडिया का सबसे पहला पॉटरी स्टूडियो। तो इस ट्रिप में मैं कुछ अलग करना चाहती थी तो मैंने ट्राई की पॉटरी। अंद्रेटा में ही है एक और आर्टिस्टिक मार्वल सोबा सिंह आर्ट गैलरी और सोबा सिंह जी की आर्ट तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उनकी बनाई कांगड़ा ब्राइड और सोनी महिवाल पेंटिंग तो आपने भी जरूर देखी होगी। हम जा रहे हैं पालमपुर, जो कि बीड़ से सिर्फ 24 किलोमीटर ही दूर है। पालमपुर फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी और अपने टी गार्डन्स के लिए। पालमपुर मार्केट में घूमते हुए हमें किसी ने बताया जॉय रेस्टोरेंट के बारे में, तो बस हम भी पहुंच गए वहां की चाट ट्राई करने। वहां से निकलकर हम चल दिए न्यूगल कैफे की और फिर आ गए सौरभ वन विहार। सौरभ वन विहार पालमपुर का एक मेन अट्रैक्शन है जिसको कैप्टन सौरभ कालिया की याद में बनाया गया था। पहाड़ों के बीच में बने इस वन विहार में एक छोटी सी लेक भी है जो इस जगह की ब्यूटी को और भी बढ़ा देती है। आज हमारी इस 2500 किलोमीटर की रोड ट्रिप का 5वां दिन है और सुबह सुबह मैं आ गई बैजनाथ धाम भोलेनाथ के दर्शन करने। और यही वो जगह है जहाँ रावण ने साक्षात भोलेनाथ, जो कि रावण के साथ लिंग रूप में लंका जा रहे थे, उन्हें गलती से यहाँ स्थापित कर दिया था। तो दर्शन करने के बाद मैं चल पड़ी अपने बचे हुए कीड़े मारने और कर ली बीड़ की फेमस पैराग्लाइडिंग और जंगल, पहाड़ और झरने घूमने के बाद अब बीड़ को अलविदा कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि कल हम जा रहे हैं बीड़ से तीर्थन वैली। आज सुबह सुबह हम बीड़ को अलविदा करके निकल गए जिब्भी के लिए। पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए हम जा रहे थे कि तभी मेरी नजर पड़ी हेरिटेज कैफे के साइन बोर्ड पे। दिल में ख्याल आया कि हेरिटेज नाम क्यों। खाना खाकर जब हम बाहर निकले तो देखा कि यहाँ कई सौ साल पुरानी पानी की बॉडियाँ हैं जो आज भी उतना ही साफ पानी दे रही हैं। थोड़ा आगे जाकर मंडी शहर को क्रॉस करने के बाद हम पहुँच गए पन्नो डैम के ऊपर और बढ़ने लगे अपनी मंजिल की ओर। पर और टनल के पास जाकर पता चला कि आगे लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद है। हम घूमते घूमते टूटे फूटे संकरे रास्तों से होते हुए पहुँच गए जिब्भी और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन टांडी विलेज, जो कि इंडिया का इकलौता ट्री हाउस विलेज है। सुबह सुबह उठकर गर्मा गर्म पराठे खाकर हम निकल दिए इस ब्यूटीफुल विलेज को एक्सप्लोर करने। आखिर इतनी तारीफ जो सुनी थी इस ट्री हाउस विलेज की, टांडी एक छोटा सा गाँव है जिब्भी से 8-9 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर। यहाँ आना थोड़ा चैलेंजिंग है, पर यहाँ आने के बाद आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। आज टांडी विलेज घूमने के बाद हम चल पड़े थे जलौरी पास की तरफ। टांडी से उतरकर हम आ गए थे जिब्भी और सीधा गए जिब्भी वाटरफॉल देखने। जिब्भी वाटरफॉल जिब्भी के मेन अट्रैक्शंस में से एक है। छोटे से ट्रैक के बाद आप पहुंच जाते हो इस वाटरफॉल तक। वाटरफॉल घूमने के बाद हम बढ़ चले जलौरी पास की तरफ और रास्ते में ही बोर्ड दिखा जिब्भी के दूसरे अट्रैक्शन का, जिसको टूरिस्ट मिनी थाईलैंड भी बोलते हैं, पर इस जगह का नाम है कुल्ली कटांडी। और यहाँ घूमने के बाद हम चले सोजा विलेज की तरफ। पर हमें क्या मालूम था कि ये 9 किलोमीटर का रास्ता हमारी लाइफ के सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रास्तों में से एक होगा और ये रास्ता कुल्लू के सबसे डेंजरस रोड्स में से एक है। ये पूरा रास्ता एक खड़ी चढ़ाई है और रोड कंडीशन भी इतनी ठीक नहीं है। सिर्फ एक गाड़ी जाने लायक ये रोड आपके और आपकी गाड़ी दोनों की कड़ी परीक्षा लेगा। अगर आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं और पहाड़ों में गाड़ी अच्छे से चला लेते हैं तभी इस रास्ते पर आएं। जलौरी पास एक हाई माउंटेन पास है और इस जगह की ऊंचाई सी लेवल से 10,280 फीट है। ऊपर जलौरी पास में एक मंदिर है और यहाँ से ही रास्ता जाता है सिरोलसर लेक ट्रैक और रघुपुर फोर्ट ट्रैक की तरफ। जलौरी पास से रामपुर 85 किलोमीटर ही दूर था और हमें NH 305 से जाना था, पर हमें क्या पता था कि अभी हमारा बैड रोड एडवेंचर खत्म नहीं हुआ था। जलौरी से सैंड बस स्टॉप तक का 55 किलोमीटर का रास्ता एक सिंगल रोड था और बड़ी ही बुरी कंडीशन में था और 20 किलोमीटर की ढलान वाला रास्ता ऐसा था जिसमें गाड़ियों के ब्रेक फेल हो जाते हैं। ये 55 किलोमीटर तय करने में हमें 5 घंटे लगे और 6.5 घंटों के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे रामपुर बशहर, जो कि हिमाचल के राजाओं की कैपिटल हुआ करता था। रामपुर से हम चल दिए किन्नौर की तरफ, पर रामपुर आके रामपुर पैलेस विजिट करना तो बनता था, तो बस हम सीधा गए रामपुर पैलेस, जिसको पदम पैलेस कहा जाता है। पदम पैलेस घूमने के बाद हम चल पड़े आगे किन्नौर की ओर और आप पहुंचे मशहूर किन्नौर द्वार पर, जो कि एक पहाड़ को काट कर बना है। किन्नौर के रास्ते हिमाचल के सबसे खतरनाक रोड्स में गिने जाते हैं। पूरे पहाड़ को काट कर बनाए ये रास्ते जितने डेंजरस हैं उतने ही सुंदर भी हैं। यहाँ से थोड़ा आगे जाके आता है तरंडा माता का मंदिर और जब भी आप इस रोड से ट्रैवल करें तो यहाँ माता से अपनी सेफ जर्नी के लिए आशीर्वाद जरूर लें। किन्नौर के खूबसूरत पर
खतरनाक रोड से होकर जा रहे थे अपनी अगली डेस्टिनेशन सांगला वैली की तरफ। ये रास्ता आगे जाकर लाहौल स्पीति चला जाता है और यहाँ करचम डैम से राइट लेकर हम चल दिए सांगला की तरफ। जैसे जैसे हम इस रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे इस रास्ते की चढ़ाई भी बढ़ रही थी और रास्ते की चढ़ाई घट रही थी। इन रास्तों पर थोड़ा डर सा तो लग रहा था क्योंकि ये रास्ता वर्ल्ड के डेडलिएस्ट रोड्स में से एक है। सांगला ही एक थोड़ा बड़ा स्टेशन है यहाँ की तरफ। रक्चम विलेज सांगला से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर है और ये इंडिया का सेकंड लास्ट विलेज भी है। सांगला से यहाँ तक का रास्ता भी लगभग वैसा ही है जैसा करचम से सांगला तक का, ब्यूटीफुल एंड डेंजरस। हम पहुँच गए थे रक्चम विलेज और यहाँ की ब्यूटी देखकर आप थोड़ी देर के लिए सब भूल जाएंगे। चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा रक्चम विलेज एक परफेक्ट हिडन माउंटेन पैराडाइज से कम नहीं है। बसपा रिवर के किनारे बसा ये छोटा सा गाँव बसपा वैली का ही पार्ट है और यहीं से आगे जाके आ जाता है चितकुल। सुबह सुबह गर्मा गर्म पराठे खाके मैं निकल पड़ी रक्चम को एक्सप्लोर करने। सामने नजर आ रहा था एक पेगोडा स्टाइल में बना विलेज का दरवाजा और दरवाजे से एंटर करते ही सामने था एक बड़ा सा प्रेयर व्हील। थोड़ा आगे चलने पर मुझे दिखा एक और दरवाजा और अंदर जाने पर पता चला कि ये एक मंदिर है यहाँ के स्थानीय देवता जी का और मंदिर में किसी का भी जाना वर्जित है। इवन यहाँ के गाँव वालों को भी मंदिर में जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ पुजारी और कुछ चुनिंदा लोग ही मंदिर में जाते हैं। पर पास में ही था शिव भगवान जी का मंदिर और वहाँ गाँव की कुछ लेडीज भजन गा रही थी तो मैं भी बैठ गई वहाँ। और इस जर्नी में मेरे साथ आप जुड़े रहे और सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल।